A significant event organized at country capital in the Press Club of India by Minorities Media Council of India. Love Jihad, Land Jihad, Burqa Jihad, Flood Jihad, Sharbat Jihad, Population Jihad, Vote Jihad, Corona Jihad, UPSC Jihad, Madarsa Jihad. Several such names are given by the political party and RSS industry to grow an opinion against the Muslims and Islam. इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और आज हमारे साथ हैं एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट भाषा सिंह। जहां पे सिग्निफिकेंट इवेंट रखा गया था इस्लामोफोबिया और बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ इंडिया हम कहें इस वक्त तो गोदी मीडिया के नाम से दिया जा रहा है, जो काजुअलिटी ऑफ इंडिया का क्या कुछ आउटकम हुआ। आपका भी हमने भाषण सुना और बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है किस ओर हमारा देश जा रहा है और क्या ये इस्लामोफोबिया को लेकर कंट्री को किस कगार पर लिया जा रहा है। देखिए, मेरा साफ मानना है कि इस समय इस्लामोफोबिया की आड़ में सिर्फ मुसलमानों को नहीं, देश की जो जमहूरियत है, जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको निशाने पे लिया जा रहा है। और ये लग रहा है कि इसको अगर निपटा देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत आराम से जमींदोज कर देंगे, क्योंकि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है 25 से लेकर 29 तक, जो राइट टू रिलीजन देता है। तो आप देखिए कि एक तरफा एक ढंग से माइनॉरिटी को आपने निशाने पर लिया और एक उसके बारे में जो आपने परसेप्शन बनाया, वो परसेप्शन ये है कि ये नफरत फैलाने वाले हैं। अब शरबत जिहाद आ गया और रोज नए, मतलब एक सीएम बोलता है कि फ्लड जिहाद। कल्पना कीजिए, मतलब अहमकानापन की भी हद है, इलॉजिकल सोच की हद है, लेकिन उनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ है कि उन्हें नफरत फैलाना और एक कौम के खिलाफ दुश्मनी का भाव मेजॉरिटी में जनरेट करना है। तो खतरा बहुत तगड़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद इसमें है कि जो बाकी अभी भी मेजॉरिटी है, जिसे हिंदू आप कहते हैं, वे सारे इस्लामोफोबिक नहीं है, सब कुछ करने के बाद भी आज की तारीख में। और ये एक राहत की बात है। जहाँ तक अगर हम बात करें, मैं यूपी से आती हूँ तो यूपी में हाल बहुत ख़राब है। आप अगर कश्मीर से आते हैं, कश्मीर में हाल बहुत ख़राब है। सबसे पहले कश्मीरियों के बारे में जो नोशन था, जो जर्नलिस्ट के बारे में नोशन था, हमारे बहुत दोस्त हैं वहाँ पर, तो उनके बारे में एक नोशन था कि नहीं, ये तो बस पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ रहे हैं। बस्तर के बारे में अलग से बात है, लेकिन फाइनली जो हमला है वो हमला देश का जो स्ट्रक्चर है उस पर है। अपने ही देश के कंट्री मैन को इस तरह प्रताड़ित करना, एक्सप्लॉइट करना एक पॉलिटिकल स्टंट के लिए, क्या इससे देश कमजोर नहीं होगा? नहीं, देश तो कमजोर हो रहा है, तभी तो लड़ रहे हैं। आज देखिए, जो हिंदू नौजवान है वो क्या कर रहा है, वो मज़ारों के सामने, मस्जिद के सामने डांस कर रहा है ना। अगर उसके पास रोजगार होता, कोई आईएएस ऑफिसर का बच्चा आपको तलवारें लेकर, भाले लेकर डांस करता दिखाई देता? नहीं दिखाई देता ना। तो यहाँ तो सवाल है कि जिस कौम की बात करें, उस कौम का भी भविष्य आपने चौपट कर दिया, उसे गुंडा बना दिया आपने। गुंडे का क्या फ्यूचर है, हम सब जानते हैं। तो ये निश्चित तौर पे किसी के लिए भला नहीं है, ना हिंदू के लिए भला है और ना मुसलमानों के लिए, इसलिए देश के लिए भला नहीं है। ऐसी विचारधारा बनाई जा रही है, इसको ओवरटेक करने के लिए क्या हम मेजॉरिटी ऑफ द मासेस को अवेयरनेस करने से हम जीत पाएंगे या कैसे हो पाएगा? वही रास्ता है। मुझे लगता है अभी भी देश का जो मेजॉरिटी है, मैक्सिमम आवाम है, नफरत में भरोसा नहीं करता है, तभी देश चल रहा है। वरना तो सिविल वॉर के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड वाला काम कर ही दिया है कि हर गली मोहल्ले में लड़ाई हो, तलवारें चलें। लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा है। मुझे लगता है कि ये एक रास्ता है कि जो मेजॉरिटी है वो अभी भी अमन के पक्ष में है।